नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दिल्ली पुलिस के उन वीरों को समर्पित एक वीडियो जो कि साथियों अपनी सफलता के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, जहां से एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सफलता उनके कदम चूम लेगी। उसी पड़ाव पर आकर ठहरने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि आप कुछ बातों को आज की वीडियो में सुन लो, जो आपको साथियों बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध करेंगी आपके होने वाली अभी हाल फिलहाल की परीक्षा में। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है, अंतिम समय पर कैसे करें साथियों तैयारी, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि साथियों आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपका अंतिम समय की रणनीति होती है ना, वो एग्जाम में बहुत काम आती है। कैसे, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के साथियों पेपर और मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर मिलने वाले। प्रीवियस ईयर के आपको पेपर जो कि 2020 में हुआ था, वो कंप्लीट साथियों शिफ्ट वाइज, और ऐसे नहीं है वो साथियों जो आंसर की है ना, उस आंसर की के साथ, यानी कि जैसे क्वेश्चन आया है उसके 4 ऑप्शन है और क्या कमीशन ने आंसर माना है, बच्चे ने क्या लगाया था, वो वाली फाइल में आपको देने वाला हूं, अभी बता दूंगा। और मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। और सबसे गर्म मुद्दा है साथियों, बेस्ट अटेम्प्ट क्या रहेगा। सर कितना हम बेस्ट अटेम्प्ट करें, इस पर बहुत बारीकी से बात करूंगा। और सेंटर साथियों, एग्जाम सेंटर बहुत दूर गया है, क्या करें, इन सब बातों पर बात करने वाला हूं। और भी मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कि साथियों मैं यहां पर बात कर सकता हूं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे कैसा आएगा पेपर, डर लग रहा है क्या करें। सबसे बड़ी बात है, डर लग रहा है क्या करें। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा मॉक टेस्ट कैसे दें और कहां से दें, क्योंकि ये मॉक टेस्ट का टाइम चल रहा है अभी साथियों। पेपर करते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि साथियों आपका पेपर बिल्कुल सही समय पर समाप्त हो जाए। सेंटर बहुत साथियों दूर गया है। क्या गया है? सेंटर साथियों बहुत दूर गया है। और इसमें कारण क्या रहे हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या रहेगा साथियों बेस्ट अटेम्प्ट, बात करेंगे क्या रहेगा आपका बेस्ट अटेम्प्ट। इन चीजों पर आज बात करने वाले हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं साथियों अपनी शानदार सी वीडियो की। अंतिम समय की रणनीति है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं अपना फोन चेक कर रहा था, जिससे मैंने ये देखा कि जो कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत लंबे समय से पढ़ाया है। तो मेरे फोन की लिस्ट में, खुद मेरे फोन की लिस्ट में साथियों, वहां पर 45 से 46 नंबर ऐसे थे तो दिल्ली पुलिस के बच्चों के सेव थे। यानी कि जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है, 45 से 46 बच्चों के नंबर मेरे फोन में सेव थे। तो कहीं ना कहीं साथियों बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाया है। और साथियों आज भी डायरेक्ट चाहे हम बात करें, इतना तो नंबर फोन में सेव थे। अगर हम बात करें टेलीग्राम वगैरह पर, तो बहुत ज्यादा क्राउड हमेशा रहा है, आप जानते होंगे। अब मुद्दा यह है, सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। साथियों आपको पता होगा कि आपका पेपर अब बिल्कुल नजदीक है, यानी कि 14 तारीख से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। साथियों इस बात का एनालिसिस आप निकालें तो 2 आधारों पर निकालिएगा। इस चीज के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जो मदद करने वाली चीज है वो है साथियों आपका मॉक टेस्ट। सबसे ज्यादा मदद क्या करेगा? सबसे ज्यादा मदद आपको मॉक टेस्ट देने वाला है। वही बताएगा आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी आऊंगा, इस बिंदु को यहीं छोड़ देता हूं। साथियों सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि सर ये बताओ पढ़ना क्या है इस समय पर। तो मैं कहूंगा कि अब आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, जैसे आपने कोई भी क्लास ली, किसी का भी कोर्स लिया हो, किसी से भी आपने पढ़ा है, उसके नोट्स आपके पास होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि जब भी आप कोई किसी से क्लास लो ना, उसके नोट्स हमेशा तैयार रखो। वो नोट्स साथियों अब यहां पर आपको काम आने वाले हैं, वो नोट्स अब यहां काम आने वाले हैं। साथियों अब आपको सिर्फ नोट्स से चीजों को रिवाइज करना है। जो भी आपके पास नोट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या किसी भी चीज के, मैथ की भी बात करें या रीजनिंग की भी बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आपको साथियों सबसे ज्यादा वर्क करना होगा नोट्स पर। मान लीजिएगा आपका पेपर साथियों 14 तारीख से, 14 नवंबर से भी शुरू हो रहा है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अब से भी वो नोट्स कंप्लीट 2 से 3 बार पढ़ जाने हैं। सिर्फ देखना है कि मुझे क्या क्या याद है, क्या क्या मैंने कैसे याद कर रखा है, कौन सी चीज मैंने ट्रिक से याद कर रखी है, कौन सी चीज में क्या आंसर आना है। ये 14 तारीख का भी पेपर है, तो 2 बार कंप्लीट आपको नोट्स पढ़ने चाहिए इस वक्त पर। तो सबसे मुख्य बात है क्या पढ़ें, तो मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी नोट्स। क्योंकि जो आपने नोट्स तैयार किए हैं ना, वो अपने हाथों से लेके मेहनत करिए। उस टीचर ने जो आपको पढ़ाया है वो पहले आपने समझा है, समझने के बाद लिखा है, तो आपकी मेमोरी में कुछ चीजें तो हैं। उन्हीं चीजों को साथियों आपको और अपनी परमानेंट मेमोरी में लेकर जाना है। तो सबसे पहली चीज तो साथियों नोट्स पढ़ना होगा आपको। अपने नोट्स आपके रामबाण रहेंगे। हो सकता है कि साथियों नोट्स से आपको समस्या आए
और नोट्स आपको ऐसे भी लगता हो कुछ बच्चों को कि नोट्स तो सर मुझे कंप्लीट आते हैं, तो वो बच्चा यहां पर जिस उसने जो बुक लगाई हो उस बुक को भी साथ लगा सकता है, नीली पीली हली गुलाबी लूसेंट किरण कोई भी ले सकता है, उस बुक का भी सहारा ले सकता है अगर नोट्स लगा रहा है। उसके बाद सत्य मैंने कहा कि मॉक टेस्ट आपको बताएगा पढ़ना क्या है। आपने कोई भी मॉक टेस्ट लगाया, उस मॉक टेस्ट में आपको पता है कि पिछले वाले मॉक टेस्ट से भी अकबर वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, इस वाले मॉक टेस्ट से हुमायूं का क्वेश्चन गलत हुआ है, और उससे पहले एक मॉक टेस्ट में मेरा यहां पर जहांगीर का क्वेश्चन गलत हुआ था। इसका मतलब यह है कि आपको मुगल पीरियड एक बार पढ़ना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट खुद बताएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। हमेशा बच्चा मॉक टेस्ट दिए जा रहा है और उसका थिंकिंग एक सिर्फ रहती है कि मेरा स्कोर कितना आया, मैं यहां पर कितनी मेरी रैंक आई। मैं कहता हूं बेटा मॉक टेस्ट देने का मतलब ये रैंक और स्कोर नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होना चाहिए कि आखिरकार एनालिसिस में ये देखो कि जो टॉपिक मैंने पढ़ रखा है ना वो क्वेश्चन तो मुझसे गलत नहीं हुआ। मान लो कि आपके अगर 70 बनते हैं, 65 बनते हैं या 75 बनते हैं, तो 25, 30, 35 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिन्हें आप छोड़ के आ रहे हो। तो आप उस छोड़े हुए पोर्शन पर एनालिसिस करो कि आखिरकार ये पोर्शन मुझसे छूट क्यों रहा है। मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है कि आपको अपनी कमजोरी और ताकत परख लेनी होगी, जिससे कि आप जब पेपर के अंदर जाके बैठो तो साथियों वो सब चीजें आप दूर करके यहीं से लेकर गए हो। तो आप ये देखो कि मॉक टेस्ट के अंदर लगातार एक ही टॉपिक से आपका बार बार क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको वही टॉपिक पढ़ना है। तो क्या पढ़े, मॉक टेस्ट खुद बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है। मॉक टेस्ट को बहुत गहराई से एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ मॉक टेस्ट दे रही होगी, लेकिन जरूरी क्या है कि इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस को कौन अच्छे से करता है, कौन चीजों को पढ़ समझता है कि मुझे कहां काम करना है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद हमेशा ये चीज थोड़ा सा एनालिसिस करो कि आखिरकार मैं किस किस टॉपिक को गलत कर रहा हूं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उससे गलत किए जा रहा हूं, वहां मेरी वीकनेस है, मैं उसे अच्छे से कवर करूं। तो क्या पढ़ें साथियों, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या छोड़ें, दूसरा मुद्दा क्या है, सर क्या छोड़ें। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पेपर मान लो 14-15 के आसपास मतलब स्टार्टिंग में है, तो अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अगर आपका पेपर साथियों अभी मान लो कि लास्ट में है तो आप नया ट्राई कर सकते हो। नया इन द सेंस क्या है कि जैसे मान लो किसी बच्चे का पेपर 1, 2, 3 के आसपास का रहा होगा, मतलब 1, 2, 3 के आसपास हो रहा होगा, लास्ट में बिल्कुल हो रहा होगा, तो वह बच्चा अभी क्या करे, जैसे कि मान लो करंट अफेयर होगा तो करंट अफेयर को अभी होल्ड पे डाल सकता है कि करंट अफेयर को मैं लास्ट के 10 से 15 दिन में कवर करूंगा, लास्ट के 10 से 15 दिन में कवर करूंगा। और साथियों दूसरी बात, यहां पर वो ज्यादा से ज्यादा अभी रिवाइज करे, चीजों को रिवाइज करे, मॉक टेस्ट दे, रिवाइज करे, मॉक टेस्ट दे। मैं कह रहा हूं कि वो अपना स्कोर अभी भी साथियों 4 से 5 नंबर अभी भी बढ़ा सकता है अगर वो अपनी जो चीज आज तक उसने पढ़ी हो उनको बार बार रिवाइज करे और बार बार मॉक टेस्ट दे। दिन में साथियों 1-2 मॉक टेस्ट अभी आगे देना शुरू कर दीजिएगा। जिनका 14-15 का है वो तो अब भी 2 मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। तो साथियों आपको नया नहीं पढ़ना, अगर आपका पेपर अभी नजदीक है, अगर आपके पेपर में टाइम है तो आप नया पढ़ सकते हो, कोई समस्या रहने वाली नहीं है। दोस्तों अब क्या है, कैसा आएगा पेपर, सबसे महत्वपूर्ण बात यही लगती है कि पेपर कैसा आएगा। अगर हम साथियों गत वर्षों के अनुमान को देखें तो पेपर ने हमेशा चौंकाने का काम किया है। पेपर ने क्या किया, वैसे साथियों मैं आपको सच्चाई बात बताऊं जो 2018 वाला पेपर हुआ था, 2018 में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 30 नंबर का करंट अफेयर था, कोई कह रहा है कि 25 नंबर का करंट अफेयर था। सच्चाई ऐसी नहीं है, इतना भी करंट अफेयर नहीं था। जब हम करंट अफेयर देखते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि पहला क्वेश्चन आया, फिर करंट अफेयर का, फिर 2 क्वेश्चन आए, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा लगता है कि यार इसमें आधे से ज्यादा करंट अफेयर भरा हुआ है। 15, 16, 17, 18 नंबर तक करंट अफेयर था, 15 भी मतलब खींच के, किसी किसी में 12, 14 तक का भी करंट था, किसी किसी में ज्यादातर मानता हूं, वह करंट से चौंका दिया था। लेकिन जब साथियों उसके बाद 2020 में पेपर हुआ दिल्ली पुलिस का, तो वहां मैं बात करूं तो मैथ वाला जो पोर्शन था ना वो बहुत कैलकुलेटिव था, मतलब कठिन नहीं था, उसकी साथियों कैलकुलेशन बहुत टफ थी। जैसे मान लो उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि ए किसी काम को साथियों 2325 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को साथियों 1733 दिन में कर रहा है, बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, हो जाएगा, लेकिन एलसीएम ही नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चे। तो यहां पर कैलकुलेटिव पेपर दिया था। पेपर का लेवल में बात करूं ना तो कैलकुलेटिव इस बार भी रहेगा। ये तो आप अपने दिमाग के अंदर बिठा के चलना
कि कैलकुलेटिव पेपर रहेगा, यही से तैयार करके जाओ। इस शब्दों को, इन बातों को आज लिख लेना कि आपका पेपर साथियों कैलकुलेटिव आने वाला है। क्योंकि जब से साथियों कोई पेपर ऐसा हुआ ही नहीं है, आप एसएससी का कोई पेपर उठा लो, आप साथियों पैट का पेपर उठा लो, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई पेपर उठा लो, साथियों कैलकुलेटिव ही हर पेपर आ रहा है। तो अपने आप को तैयार करके जाना, कैलकुलेशन में साथियों बहुत दमखम रख के जाना, पेपर आपका कैलकुलेटिव आने वाला है। इस बात को, इन शब्दों को अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। तो पेपर कैसा आएगा? तो सबसे पहली बात तो है कि पेपर संभावना है कि साथियों कैलकुलेटिव ही आएगा, तो उसके लिए पहले माइंड को प्रिपेयर करके चलना है। अब हो सके तो अपनी कैलकुलेशन पर काम करके चलिएगा। स्क्वायर, वर्ग, अगर हम बात करें टेबल, अगर नहीं याद तो अभी से याद कर लीजिएगा, बहुत मदद देती है साथियों ये चीज कैलकुलेशन करने में। दूसरा साथियों, अगर हम बात करें कि पेपर चाहे कैसा भी आए, पेपर चाहे कैसा भी आए, आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। जिस समय आप पेपर के अंदर बैठ रहे हो ना, आप बिल्कुल कूल माइंड से पेपर देना। आप 3 से 4 नंबर बढ़ा जाओगे अगर आप कूलनेस के साथ पेपर दोगे। और अगर आप पेपर के लेवल को देख के थोड़ी घबरा गए, नर्वस हो गए, तो आपका स्कोर वही 2-3 नंबर नीचे भी आ जाएगा। आते हुए क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे। सर इसके लिए क्या करें नर्वसनेस के लिए? तो मैं कहता रहा हूं, आप मॉक टेस्ट दो, आप मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट एक दो ऐसा भी देके देखो कि अपने पास अपने से सीनियर को बैठा के मॉक टेस्ट दो, जिसके सामने, मतलब आपको लगता हो कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते वो इससे आते हैं, उसके सामने मॉक टेस्ट दो, जिससे इस बात का थोड़ा अनुमान लग पाए आपको कि मैं प्रेशर हैंडल कर भी पाता हूं या नहीं कर पाता। यानी कि आपके पास अगर कोई आपका बड़ा या सीनियर कोई बैठा होगा तो आप उस समय प्रेशर में आएंगे। प्रेशर लेने की यही से साथियों आप आदत डालो कि अगर मैं प्रेशर में आया तो मुझे आदत होना चाहिए कि मैं अपनी कलम नहीं रुकने दूंगा। तो प्रेशर में भी मॉक टेस्ट एक दो दे के देखो, जिससे कि आपको यह लगे कि हाँ अगर प्रेशर में भी मैं वहां आया तो मुझे पहले से ही आदत होनी चाहिए कि यार मैं तो मॉक टेस्ट प्रेशर में भी दे सकता हूं, मतलब दबाव में भी दे सकता हूं। मेरा माइंड बहुत विचलित भी हो रहा होगा ना, बहुत सारी चीजें भी सोच रहा होगा ना, जब भी मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूं। तो ऐसी भी साथियों कठिन परिस्थितियों के लिए आपको एक दो मॉक टेस्ट देकर चलना चाहिए। तो पेपर कैसा आएगा मैंने आपको बता दिया कि पेपर चाहे जैसा आए, लेकिन मॉक टेस्ट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा। मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कहां से किस तरह से आप मॉक टेस्ट पर बात करेंगे। अब डर लग रहा है, क्या करें? सबसे बड़ा मुद्दा मैं कह रहा हूं कि आज के समय में अगर इस वीडियो को साथियों 5,000 10,000 जितने बच्चे देखेंगे ना, हर बच्चे को डर लग रहा होगा, सिवा उस बच्चे के जिसने तैयारी नहीं करी। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं की, एकदम फ्री माइंड है, बोले बस पेपर देने जाना है, एडमिट कार्ड देखूंगा आया नहीं आया। मैं बता देना चाहता हूं कि एडमिट कार्ड सभी लोगों के आ गए हैं, मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया था लिंक। और जो हमारी परीक्षा चैनल है ना, इसकी कम्युनिटी को साथियों आप हमेशा चेक करते रहेगा, वहां बहुत सटीक जानकारी मैं शेयर करता हूं। तो डर उससे नहीं लग रहा होगा इस वक्त पर जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। अगर आपको डर लग रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डर लग रहा है तो इस बात का संकेत है ये कि आप तैयारी में हो। अगर आपको डर लग रहा है तो ये मैसेज है आपके लिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आपको डर नहीं लग रहा ना, तो समझ लेना कि आप फाइट में नहीं हो। तो डर लगना एक संकेत है आपका अच्छाई का कि आप साथियों इस समय फाइट में हो, इस समय साथियों आप दौड़ में हो, डर यहां अच्छा है। दूसरी बात दोस्तों, कंपटीशन में एक आईएएस बनने वाला व्यक्ति जब आईएएस का पेपर देने के लिए जाता है तो उसकी नॉलेज बहुत वास्ट होती है, काफी कुछ उससे आता होता है। इवन बात करूं कि रैंक 1 जो बच्चा होता है ना, उससे भी पेपर के टाइम पर डर लगता है। तो आप ये मत सोचेगा कि मैं इस पृथ्वी पे कुछ अलग हूं, मेरे से कुछ गलत होने वाला नहीं। हर बच्चे को पेपर देने से पहले डर लगता है, और वही डर आपको भी लग रहा है। दूसरी बात साथियों, हर बच्चे को यहां एक बात और महसूस होगी, उसे ऐसे लगेगा जैसे मेरी तैयारी बहुत कमजोर हो गई है। मतलब पेपर से 4-5-10 दिन पहले उसे ऐसे महसूस होने लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ याद ही नहीं है, बिल्कुल मेमोरी एम्प्टी हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि जीरो है, मेरे दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब अगर सोचने की कोशिश करोगे कि यार मुझे ये भी चीज नहीं आती, ये भी चीज नहीं आती, मुझे बहुत सारी चीज नहीं आती, उसे ऐसा महसूस होने लगेगा पेपर के टाइम पे जैसे उसे कुछ नहीं आना। ध्यान रखना, आपको सब कुछ आता है। पेपर के टाइम पर एक माहौल होता है, एक ऐसा समय होता है जब स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरे तो ये भी बचा है, मेरा तो ये भी बचा है, मेरा वो भी बचा है। ऐसे बहुत सारी चीजों पर लगेगा। लेकिन आपको अभी बता के चल रहा हूं, आप तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। जब पेपर में बैठोगे ना आप, तो भूल चुके होगे सारी दुनिया को, सिर्फ आपको पेपर नजर आ रहा होगा।
आप चाहे प्रेशर भी ध्यान रखना, आप पेपर देने से 5-10 मिनट पहले तो बहुत कुछ सोचोगे, जब पेपर शुरू हो जाएगा ना फिर आपका दिमाग ही फ्री नहीं रहेगा, सोचने का टाइम ही नहीं देगा वो आपको, फिर तो आपको स्पीड पर काम करना है, बस क्वेश्चन आ रहा है, आपका जो माइंड है वो वहां प्रेजेंट होना चाहिए, सारी चीजें दूर खत्म हो जाती हैं, देखना उस टाइम आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या कैसे हुआ, समय कब चला गया पता ही नहीं चलता। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा साथियों, आपको अपने माइंड से पेपर देना है और कोई समझता नहीं, डर हर बच्चे को लग रहा है, घबराने वाली यार कोई बात ही नहीं है, और आप तो विजेता हो, योद्धा हो, आप रणभूमि में उतरने के लिए जा रहे हो, आपकी तो परीक्षा है कि आखिरकार आप कैसी परफॉर्मेंस करते हो। तो परफॉर्मेंस दिखाने से आप डरोगे क्या, बताओ, परफॉर्मेंस अपने दिखाने से आप डरोगे क्या? अरे ये वक्त होता है अपने आप को प्रूफ करने का, आप प्रूफ करने के लिए जा रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जितने भी आपने जिस दिन से आपने कलम थामी थी, जब पढ़ाई शुरू करी थी ना, उस दिन किस बात को सोचकर करी थी, वो बात सोच लेना, डर खत्म हो जाएगा। वो बात सोचना कि मेरे सपने क्या हैं, मेरा दोस्त लग चुका, मेरे जानकार लग चुके, मेरा पड़ोसी लग चुका, रिश्तेदार पूछ रहे हैं बेटा तू कब लगेगा, तू कब लगेगा। तो उस बात को सोच लेना, वो बात जिस दिन सोचोगे ना, ये डर खत्म हो जाएगा, जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा, बोले हाँ यार करके दिखाएंगे जो होगा। तो डर सबको लगता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर साथियों पेपर के लिए आगे तैयार करो। मॉक टेस्ट कैसे दें, मॉक टेस्ट कैसे दें, दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। मॉक टेस्ट देने वाली बात बहुत इंपोर्टेंट है। पहली बात तो आप साथियों किसी का भी, पहली बात लिखा ना कहां से दें, तो पहली बात तो आप कहीं से भी साथियों मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आपको एक व्यक्ति का मॉक टेस्ट भी नहीं देना चाहिए, आपको एक एक मॉक टेस्ट साथियों सबका दे लेना चाहिए, जो जो फ्री दे रहे हैं, जो जो फ्री दे रहे हैं आपको सभी का एक एक मॉक टेस्ट दे लेना चाहिए, जो भी दे रहा है। उससे क्या होगा ना कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह का बच्चा मिलेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह का बच्चा मिलेगा, जिससे यह पता चल पाएगा, जैसे अभी आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां वही आपका सेम स्कोर चल रहा होगा लगभग, और सेम आपका फाइट करने वाला सेम बच्चा है, वहां आप शायद एक कुएं के मेंढक बन के बैठे हो। इसलिए आपको हर जगह जहां जहां फ्री मिल रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक हमारा एप्लीकेशन है, हमारी परीक्षा, क्या नाम है साथियों, HAMARI, ठीक है, परीक्षा, ये हमारी परीक्षा के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस पर मैंने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट डाले हैं, कोई 10, 20, 50 नहीं डाले, ये दोनों मॉक टेस्ट फ्री हैं। हमारी परीक्षा उस पर 5-10 रुपए जो चार्ज जाता होगा वो एप्लीकेशन का जाता होगा, बाकी फ्री है। ये 2 मॉक टेस्ट डाले और स्पेशल इसी चीज को देखकर बनवाए गए कि आखिरकार बच्चा इसमें कितना स्कोर कर सकता है। जितना इस हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट सीरीज में वहां जाकर देखिएगा, 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, सिर्फ 2 मॉक टेस्ट, 5-10 रुपए के होंगे शायद, फ्री है, वैसे तो एप्लीकेशन का चार्ज होगा वो होगा। तो हमारी परीक्षा पर जाकर 2 मॉक टेस्ट डालें, जितना आप इस एप्लीकेशन के मॉक में स्कोर कर देंगे ना, आपका पेपर में उतना ही स्कोर होने वाला है, सेम स्कोर होने वाला है। तो इस पर जाकर एक बार यहां से मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। स्पेशल सिर्फ 2, क्योंकि हम बहुत ज्यादा 10, 20, 50 पर काम करेंगे ना तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत काम हो जाएगा, और फिर हम उसमें क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे। यहाँ एक एक क्वेश्चन साथियों सेलेक्ट करके आपके लिए बेहतरीन तरीके से डाला गया है, 2 ही सिर्फ मॉक टेस्ट हमने बनाए, तो अपना आकलन एक बार कर लीजिएगा। पेपर देते समय साथियों हमारी परीक्षा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों अब बात है पेपर करते समय किन बातों का ध्यान दें। यह बात मैं अभी से इसलिए आपको बता रहा हूं कि यह बात आपको अभी मॉक टेस्ट में अप्लाई कर देनी चाहिए। आप जिस तरह से मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसी तरह से वहां पेपर सॉल्व करना। मॉक टेस्ट देने का एक मतलब यह भी होता है कि आप ये आइडिया लेकर चलो कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मान लो साथियों आपके पेपर के अंदर मैथ आना है, आपके पेपर के अंदर रीजनिंग आनी है, आपके पेपर के अंदर जीके आनी है और कंप्यूटर आना है। आपका एक सीक्वेंस तो होगा कि पहले मैं मैथ को करता हूं, रीजनिंग को करता हूं, या जीके को करता हूं, या कंप्यूटर को करता हूं। जिस सीक्वेंस में आप हमेशा अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हो ना, उसी सीक्वेंस में आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। आपका रिदम नहीं टूटेगा, आपको आदत पड़ी होगी। मेरा मानना ऐसा है साथियों कि जो मैथ है ना, जैसे मैंने कहा कैलकुलेटिव आएगा, ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा होता है कि आप एक टाइम फिक्स करके चले यहीं पर
कि मैं जीके को कितने समय में कर लेता हूं, मैं कंप्यूटर को कितने समय में करता हूं, रीजनिंग को कितने समय में करता हूं। ये आप मॉक टेस्ट में ही टाइम अपना फिक्स रखें। सबसे पहले आपको साथियों जीके करनी चाहिए। जीके इसलिए करनी चाहिए साथियों, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा भी कहें कि सर जीके ना मतलब हमारी तो कमजोर है जीके, तो हम अगर जीके पहले करेंगे तो हमें ऐसे लगेगा यार मतलब ऊपर से जा रही है जीके और पेपर का लेवल अच्छा है, मतलब हम थोड़े नर्वस ना हो जाएं। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप रीजनिंग कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो। लेकिन साथियों रीजनिंग पहले कर ली, जीके कर ली, फिर साथियों कंप्यूटर कर लिया, मैथ आप बाद में कर लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा मत करना, मैंने इसीलिए कहा कि हर पार्ट को आप एक टाइम में बांट के रखो कि इतने समय मुझे ये पोर्शन करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मान लो आपके पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर ये 100 क्वेश्चन है, मैं आपको हमेशा बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, कभी भी मॉक टेस्ट देते समय पेपर को एक बार में सॉल्व मत करना, पेपर को एक बार में सॉल्व मत करना। ऐसे क्या होता है कि अगर मान लो साथियों पेपर में बीच में कैलकुलेटिव चीजें रही तो आप अंतिम क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाते। कई बार आप क्या करो, पेपर देना शुरू करो और एक बार पूरे पेपर से निकल जाओ। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि मुझे आता है और साथियों ये आसान है, उससे सॉल्व करो और आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चन साथियों यहां पर स्किप करके चलो। स्किप का मतलब क्या होता है, मार्क रिव्यू होता है उसमें, यानी दोबारा देखना है मुझे, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से करके चलना। जब दोबारा आओ तो दोबारा में इन क्वेश्चनों पर एफर्ट लगाना। पेपर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जो आसान क्वेश्चन है ना वो गलत ना हो जाए, यानी जिस क्वेश्चन को साथियों सभी सही कर रहे हैं ना वो गलत ना हो जाए। तो आप ध्यान रखना पेपर में साथियों पेपर 2 बार अटेम्प्ट करना, पहले एक बार आसान आसान कर लेना, फिर दोबारा सारे को कवर करते हुए जाना। और ये आदत मॉक टेस्ट में बना के चलना, कभी डायरेक्ट पेपर में जाके अप्लाई करो कि आप सॉल्व करते करते यहीं तक पहुंचे तो दोबारा घूम ही नहीं पाए और टाइम खत्म हो गया। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है पेपर के अंदर। अगर टाइम कम पड़ा ना तो पेपर बिगड़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से ही करना शुरू कर देना। तो पेपर करते समय किस बात का ध्यान रखें, कौन सा पोर्शन पहले करना है, पेपर 2 बार में करना है, होपलेस नहीं होना, जो क्वेश्चन कठिन है उसे स्किप करके भी आगे चलना है। और पेपर देने का अंदाजा रखिएगा कि साथियों पेपर, एक मेरा पिछला दोस्त था उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन साथियों उसने निशान जो लगाया, उसने निशान लगाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं किया, पूरा पेपर ब्लैंक गया। इन सब गलतियों को मत कर देना। सेव एंड नेक्स्ट मतलब सेव करने के बाद नेक्स्ट, वो आंसर लगाए मार्क रिव्यू, आंसर लगाए मार्क रिव्यू, पूरा पेपर का सत्यानाश हो गया। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। अच्छे अच्छे तैराक इन चीजों में डूब जाते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। आगे बात कर लेते हैं साथियों, अगली चीजों पर बात कर लेते हैं। सेंटर बहुत दूर गया है, अगली बात क्या है, सेंटर बहुत दूर गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर सेंटर बहुत दूर गया है तो, कारण और सावधानी। देखो साथियों कारण की बात करें तो मेरा मानना ऐसा है कि सेंटर दूर भेजने के पीछे का जो कारण है वो है नकल को रोकना। क्योंकि जैसे आप मान लो कि आप बुलंदशहर के हो, आपका सेंटर पड़ा आगरा, है ना, तो या दिल्ली पड़ा, या हरियाणा के लोग हैं उनका दिल्ली पड़ा, तो लोगों की क्या है जान पहचान नजदीक में निकल आती है, निकल आती ना। तो वहां क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बना के मतलब सेटलमेंट करके पेपर बहुत ज्यादा साथियों आउट होते हैं। आउट का मतलब है कि मतलब सेंधखोरी से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मतलब समस्या रही है दिल्ली पुलिस के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक जानने वाला था, वो दिल्ली पुलिस में साथियों ट्रेनिंग कर रहा था, उससे एक दिन मेरी बात हुई थी, तो उसने बताया था कि भैया यहाँ पर 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में दिल्ली पुलिस नहीं लिख पा रहे, इंग्लिश में दिल्ली पुलिस नहीं लिख पा रहे। अब सोचो जो बच्चा इंग्लिश में दिल्ली पुलिस नहीं लिख सकता और वो अगर दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हो, लगता है तुमको कितनी बड़ी समस्या होगी, कैसे गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो मामला रहा होगा। तो ये सब चीजें साथियों दिल्ली पुलिस के सामने जब आई हैं तो ऊपर तक बातें पता होती हैं, भले ही वो साथियों सामने चीजों को उस तरह से स्वीकार ना करें, लेकिन पता तो होती है कि आखिरकार कैसे इस तरह से समस्या पैदा हो सकती है। तो इसलिए साथियों आपका सेंटर इस नकल को रोकने के लिए आपका दूर भेजा है। मैं कह रहा हूं कि इस दूर के थोड़े से सफर को साथियों सहन कर लीजिएगा, शायद यही आपको नौकरी दिला ले। एक दिन का आना जाना या 2-3 दिन अगर आपके बिगड़ेंगे भी तो कोई समस्या नहीं है, शायद इससे आपकी एक सीट जो जबरदस्ती कोई भरने वाला था पैसे के दम पे वो आपको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं सेंटर दूर जाना साथियों आपके लिए इसलिए सही समझ के इसको चले जाइएगा पेपर देने के लिए कि शायद इससे नकल रुकी तो मेहनत वाला बच्चा लग जाएगा, जिसने मेहनत करी है वो बच्चा लग जाएगा। जो पैसे के दम पे चीजें करने वाले थे शायद वो यहां पर रुक जाए। तो सेंटर अगर दूर गया है तो उसका कारण शायद नकल रोकना ही रहा होगा। आपको सावधानी ये बरतनी है, आपको सावधानी ये बरतनी है कि दोस्तों बस सेंटर पर आप लेट मत हो जाना।
चाहे तो कल आपका पेपर हो तो आज दोपहर को ही पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे कि यूपी वालों का बहुत सारे ऐसे ये अपना जो पश्चिमी यूपी है, बहुत सारों के ऐसे लखनऊ दिया है, किसी का साथियों पटना दिया है, तो ट्रेन का सफर है और उस दिन साथियों उस समय साथियों बहुत ज्यादा क्राउड चलेगा। अब ट्रेन का सफर है, ट्रेन लेट भी साथियों 6 से 7 घंटे हो जाती है, तो आप ऐसा फिक्स करके मत चलिएगा कि मैं तो 3 घंटे पहले के हिसाब से चल रहा हूं। दूर का सफर है, 1-2 दिन वहां जाकर रुक जाइएगा, रह लीजिएगा और मदद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई बच्चा हो, पढ़ता हो, यहाँ पर किसी का सेंटर आप कमेंट कर दीजिएगा किसका सेंटर कहां पर है, वहां का कोई बच्चा हो तो उसके रुकने की व्यवस्था थोड़ा कर ले, आपस में ये सब चीजें कर सकते हैं और रुकना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वहां जाकर भी आप 1-2 दिन एडजस्ट हो सकते हैं। तो सावधानी, सेंटर पर लेट होने के चांस इस बार ज्यादा रहेंगे क्योंकि सेंटर आपका दूर गया है, और दूर गया है तो बच्चा साथियों नजदीक ही सही टाइम पर नहीं पहुंच पाता, दूर तो कैसे ही पहुंच पाएगा, इसलिए सावधान अभी रहना होगा। सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा या बेस्ट अटेम्प्ट क्या रहेगा? दोस्तों बेस्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं कि पिछली बार आपने देखा होगा कि मेरिट अच्छी खासी जाती है 75, इससे पहले वाली यानी एक पहले जो सेकंड लास्ट थी साथियों 76 गई थी, 76 और 77 थी जनरल और ओबीसी की। उसके बाद आपने देखा कि कट ऑफ में साथियों इतनी गिरावट आई कि 62 के आसपास तक बच्चे यहां पर साथियों क्वालिफाई कर गए। फाइनल के लिए नहीं हुआ था, फिजिकल के लिए हुआ था। तो इतना जो कट ऑफ में वेरिएशन आया, जो अंतर आया, वो कैसे आया? वो आया साथियों पेपर के लेवल से। इसका मतलब जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है ना, ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा। मैं आपको एक रामबाण चीज देता हूं कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा हो, जो क्वेश्चन आपने सीखा हो, वो क्वेश्चन साथियों हर कोई पढ़ के गया होगा, हर कोई सीख के गया होगा। जो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ हो ना, उसे आप गलत मत होने देना कि यार ये पढ़ रखा है मैंने, ये गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर तुमने पढ़ रखा है वो तो वो औरों ने भी पढ़ रखा होगा, और औरों ने पढ़ रखा है तो कंपटीशन यही तो है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया और आपके बराबर वाले ने गलत कर दिया तो वो रेस से अलग हो गया, या आपने गलत कर दिया उसने सही कर दिया तो आप दौड़ से बहुत नीचे आ गए। एक ही क्वेश्चन की वैल्यू होती है, यानी आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो जाए। मेरा मानना ऐसा है कि अगर साथियों पहले जैसा पेपर आया, अगर पहले जैसा पेपर आया तो अगर आप साथियों यहां पर 70 तक भी कर पाते हो ना, 70 तक भी कर पाते हो पहले जैसे पेपर में, 65 से 70 भी कर पाते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर 65 से 70 तक कर पाते हो, मुद्दा यह है साथियों, मुद्दा यह है कि आप पेपर के लेवल को देख के इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, 65 to 70 या फिर 65 से 70 ऊपर नीचे भी जा सकता है अगर साथियों पेपर पहले जैसा, पिछले साल जैसा है। लेकिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, बच्चा टाइम मिला है, पहले से फिक्स था कि भर्ती आने वाली है, अचानक भर्ती नहीं आई और थोड़ा टाइम भी मिल ही गया है उससे पेपर देने तक। तो साथियों कहीं ना कहीं जो स्कोर है ना, ये आपका 75 तक भी बच्चा जा सकता है अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी यहां पर काम हुआ, पेपर का लेवल थोड़ा सा भी साथियों कम हुआ। लेकिन मैं अगर इन दोनों को ही हटा दूं तो मैं अपना 70 साथियों ये कह सकता हूं कि 70 बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है। काट पीट कर आप 70 नंबर लेकर आते हो तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी वर्दी मिलेगी अगर आप इतना स्कोर कर पाते हो दिल्ली पुलिस के पेपर में। अब ये मत सोचिएगा सर हमारा तो मॉक टेस्ट में कभी 70 नहीं आ रहे, हम बाहर समझे क्या, नहीं, डिपेंड करता है मॉक टेस्ट आप किसका दे रहे हो, कैसा दे रहे हो। ऐसे भी बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट में साथियों हर मॉक टेस्ट में यहां पर 75 कर पा रहे होंगे, लेकिन वो किसका मॉक टेस्ट है ये डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा है कि हमारी परीक्षा का लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन पर जाकर एक बार मॉक टेस्ट देके देख लो। 2 ही मॉक टेस्ट डालें जो प्रॉपर आपको ये बात बताएंगे कि दिल्ली पुलिस के अंदर किस तरह का मॉक टेस्ट आया। दूसरा साथियों मैं बात बताना चाहता हूं कि एक हमारा टेलीग्राम है हमारी परीक्षा के नाम से, उस हमारी परीक्षा पर 2020 के, ध्यान से सुनना, ये फ्री है, 2020 के जितने भी पेपर हुए, 2020 के जितने भी पेपर हुए वो मैंने इस हमारी परीक्षा के टेलीग्राम पर डाले, चाहे तो सर्च कर लेना, चाहे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी परीक्षा टेलीग्राम का, उस पर 2020 के जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे पेपरों की मैंने पीडीएफ डाली है, आप जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री है ये एकदम पीडीएफ, क्योंकि ये पेपर आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे 62-63 पर आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ लग गई थी। ये क्वेश्चन साथियों एक बार जरूर देख लेना, इनको सॉल्व जरूर कर लेना। फिर हमारी परीक्षा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। 2020 के जितने भी पेपर है ना, हिंदी इंग्लिश में टोटल, और वो पेपर मतलब बच्चे की आंसर की जो बच्चे ने दिए थे ना वो हमने यहां पर डाले, तो एक बार ये पेपर जरूर देख लेना, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, इनको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ऐसे ही मोबाइल में कि किसका आंसर क्या माना गया है। तो प्रीवियस की आपकी
रिवीजन भी हो जाएगा और साथियों आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा पेपर कैसा था। तो हमारी परीक्षा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। साथियों ये कुछ बातें मुझे करनी थी। आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है, आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है। तो अंतिम समय पर मैंने आपको साथियों कैसे तैयारी करनी है, नोट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, आप मैराथनों के चक्कर में कम पढ़ना। मैं आपको कड़वी बात बता रहा हूं, मैराथनों के चक्कर में कम पढ़ना, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना। अगर मैराथनों से ही सिलेक्शन होते तो लोग कोर्स क्यों निकालते, लास्ट में मैराथन ही चला देते। एक मैराथन देते हैं आपको, 5-5 मैराथन देके आपका सिलेक्शन करवा देते। अगर मैराथन से सिलेक्शन होते, नहीं होते भाई, टाइम वेस्ट। आप जितना जितना टीचर साथियों आपको 1 मिनट के अंदर आपको चीजें बताएगा ना, 1 मिनट में वो एक ही क्वेश्चन बताएगा, आधी मिनट तो वो कमेंट ही पढ़ेगा। तो जितना एक क्वेश्चन बताएगा 1 मिनट में आप इतने में 5 क्वेश्चन किताब से और सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। तो मैराथन बस संतुष्टि मिलती है मन को, लेकिन अच्छी तैयारी आपको सेल्फ स्टडी से होगी। तो मैराथन के चक्कर में कम पढ़ना, किसी की भी हो, चाहे मेरी हो या किसी की भी हो। तो अंतिम समय के साथ रणनीति बता दी। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहां मिलेंगे, तो ये हमारी परीक्षा टेलीग्राम पर मिलेंगे। 2020 के सिर्फ डालें, एक ही फाइल में आपको पूरे 2020 के मिल जाएंगे सारी शिफ्टों के। तो हमारी परीक्षा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट साथियों आपको 2 मॉक टेस्ट मैंने फ्री दिए हैं, जाकर ले लीजिएगा, हमारी परीक्षा एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट बता दिया है। एग्जाम सेंटर आपका दूर गया है तो साथियों घबराने वाली कोई बात नहीं है। शायद ये आपके लिए एक वरदान साबित हो कि मेहनत वाले ही बच्चे लगे और जो नकलची है या जो जुगाड़ वाले हैं वो शायद अब थोड़े दूर हो जाएं। अगर फेयर बढ़ती हुई तो आपका जो जेन्युइन स्कोर है ना, बहुत कम स्कोर पर भी आप साथियों सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि मेरिट को जो बिगाड़ते हैं ना, ये वही बिगाड़ते हैं जो साथियों 90-92 करके आते हैं। ठीक है, ये मेरिट को बिगाड़ देते हैं, एक सीट लेते हैं वो बिना बात की। तो ये छोटी सी बात थी साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर बताएंगे कि आखिरकार आपका सेंटर कहां गया है, वो कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे कि वहां का कोई बच्चा होगा तो वो आपको रिप्लाई वहीं पर कर देगा। ठीक है, सेंटर कहां गया है और आपका स्कोर क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों बहुत मन से वीडियो बनाई थी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।